हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वेडिंग सीरीज़ हल्दी पार्ट 2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हल्दी लगने वाली है और यहाँ पर शुरुआत हो गई है कुछ सिनेमैटिक शॉट से, जो कि हमारे फोटोग्राफर्स की डिमांड थी कि प्लीज़ आप थोड़ी देर शांत बैठ जाइए ताकि हम अच्छे अच्छे शॉट्स ले सकें। और मैं नहीं बैठ रही थी क्योंकि पीछे बॉलीवुड सॉन्ग्स चल रहे हैं और मैं नॉन स्टॉप डांस कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरी लिपसिंग, मैं क्या गा रही हूँ, लंदन ठुमकता वाला सॉन्ग चल रहा है पीछे। तो बस कंटिन्यू मेरे स्टेप्स निकल ही जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मेरे ससुराल से हल्दी आई है, कपड़े आए हैं, तो वो मैं पहन कर रेडी हो गई हूँ। वैसे तो हल्दी में ज़्यादा कोई आजकल मतलब फैशन चल गया है रेडी होने का, बट मैं नहीं होती और पहले भी लोग नहीं होते थे इतना, क्योंकि हल्दी लगनी है फेस पर और मुझे बहुत शौक़ है कि अच्छे से हल्दी लगे और अच्छे से तेल बटना अच्छे से लगे। तो इतना कुछ मेकअप वेकअप नहीं किया था, जस्ट कपड़े पहनकर और कुछ ज्वेलरी पहनकर जो हल्दी वाली रहती है वो पहनकर बैठ गई थी। और यहाँ पर मेरी सारी फ्रेंड्स, मेरी बहन, मेरी भाभी, सब लोग येलो में इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे। तो मैंने सोचा था कि सब येलो पहनेंगे हल्दी में, तो मैं पिंक पहनूंगी, मतलब थोड़ा ऑपोजिट, मतलब कंट्रास्ट में पहनूंगी और अच्छा भी दिख रहा था। और थोड़ा सा ये मेरा जो ड्रेस था उसका नेक डीप और ये सब थोड़ा ऐसा था कि मैं ट्राई भी नहीं कर पाई थी आने से पहले, तो इसलिए मैंने जैसा था पहना, फिर बस पिनअप करके बैठ गई थी कि अभी हल्दी लगा दो। स्टार्ट किया, फिर उसके बाद थोड़ी देर में हल्दी स्टार्ट हुई और उससे पहले सब ने जो डांस परफॉर्मेंस दी है, मतलब वो मैं शॉर्ट्स में डालने वाली हूँ। तो वो सॉन्ग भी बहुत प्यारा है और सब ने मिल के एक ग्रुप डांस मेरे सामने परफॉर्म किया, जो मुझे बहुत सुंदर लगा। मेरी सिस्टर उसे लीड कर रही थी तो वो कर रही थी और साथ साथ सभी लोग उसे फॉलो कर रहे थे, जो कि मतलब उसी टाइम, मतलब उसी वक्त वो डांस उन लोगों ने किया। कुछ कोरियोग्राफी पहले से सेट नहीं थी और कुछ भी नहीं, आप लोग देख सकते हैं वो डांस चल रहा है। तो इसको मैं सॉन्ग के साथ शॉर्ट्स में डालूँगी, ज़रूर देखिएगा। और बस हमारे यहाँ की हल्दी वैसी ही होती है जैसे सब जगह होती है, मतलब हमारा थोड़ा सा कल्चर पंजाबी टच में आता है, हिमाचल का थोड़ा सा मिक्स हो जाता है पंजाब के साथ, बाकी उत्तराखंड में हमें नहीं पता। अभी मैं वो जब अपने ग्रूम साइड की हल्दी अपलोड करूँगी व्लॉग, मुझे भी वो तभी पता चलेगा कि उनकी हल्दी में क्या हुआ था और किस तरह से हुई थी। तो हम लोगों की जो ये जितनी भी रस्में थी सब अपने अपने घर पर हुई। आजकल जैसे रिवाज है कि सब साथ साथ ही होता है, ब्राइड और ग्रूम का सारे फंक्शंस आजकल लोग सब साथ साथ करना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं हुआ था। तो वो अपने घर पर थे, मैं होटल में थी, तो मेरी हल्दी अलग हुई है, मेरी मेहंदी अलग हुई है, उनकी अपने घर पर हुई है। तो जब मैं उनका व्लॉग अपलोड करूँगी तो ही मुझे पता चलेगा कि कैसा था, क्या था, किस तरह से उन लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर हमारा तो मस्ती भी चल रही है, डांस चल रहा है और साथ साथ अब रस्म भी स्टार्ट होने वाली है। तो ये सभी लड़कियों को बहुत क्रेज़ होता है हर रस्म का। मैं अपने इंडियन कल्चर से इतना ज़्यादा जुड़ी हूँ कि मुझे छोटी छोटी रस्मों का इतना क्रेज़ था शुरू से कि मुझे ये भी करना है और बहुत अच्छे से करने, जो भी रस्में हों बहुत अच्छे से हों और तरीके से हो, जो भी हो सब अच्छा हो बस। तो अब यहाँ पर स्टार्ट होता है और मुझे ना शुरू से क्रेज़ था, इसलिए मैं नॉलेज भी रखती थी, ऐसा करना है वैसा करना है। तो मैं सबकी शादियों में देखती थी कि किस तरह से तेल डलता है, किस तरह से बढ़ना। तो मैं शांति नहीं बैठी थी, मैं बोल रही थी नहीं नहीं घुटनों में लगाओ, नहीं नहीं बाजू में लगाओ, अब हम फेस पर लगाओ। तो मम्मी बोलते तो दुल्हन है, तू शांत बैठ, हम लगा लेंगे जहाँ जैसे लगाना है। तो वही मेरा नॉन स्टॉप बोलने की वजह से मेरी मम्मी मुझे बार बार शांत करा रही थी कि बेटा दुल्हन होते हैं तो शांत से बैठते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, शांत से बैठो। तो आप लोग मेरे एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि मैं कुछ ना कुछ, मेरी मस्ती नॉन स्टॉप चल रही है और मेरे जोक्स और हंसी मजाक मेरा कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो बड़ी मुश्किल से मैं शांत बैठी और हूँ तो मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, बट मम्मी पापा और सब फैमिली के सामने मैं बहुत ही छोटे बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ। आज भी मेरा बचपना जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर मेरी मस्ती और बचपना आप लोग देख ही सकते हो कि शांति से मुझसे बैठने को नहीं हो रहा है। यहाँ मेरे मौसी मुझे हल्दी लगा रहे हैं, सब लोग बहुत खुश भी थे और इस दिन का सभी लोगों ने बहुत इंतज़ार भी किया था कि कब ये दिन आए मेरी शादी का और ये सब हम रिचुअल्स करें। यहाँ पर मेरी दीदी जो मेरी मौसी की बेटी हैं, तो ये भी मुझे हल्दी लगा रही हैं और साथ साथ वहाँ पर हल्दी के गीत चल रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को काश सुना पाती, क्योंकि पीछे बॉलीवुड सॉन्ग्स है तो कॉपीराइट इशू आएगा, इसलिए मुझे पूरा ही म्यूज़िक बंद करना पड़ा है, पूरा ऑडियो बंद करना पड़ा है, सारा डब ही करना पड़ रहा है। ये मेरी भाभी,
भाभी तो 2 दिन पहले ही रोना स्टार्ट कर दिया था भाभी ने, क्योंकि जब से भाभी शादी करके आई हैं तो सबसे ज़्यादा क्लोज़ वो शायद मेरे ही हैं। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो वो मुझसे हमेशा शेयर करते थे और मैं भी उनसे शेयर करती थी। तो अभी जब मेरी शादी होने वाली थी और वो मेरे पास आए और मुझे मिले 2 दिन पहले शादी के, तो सबसे पहले वही थी जो सबसे ज़्यादा रोई, रूम में आकर मुझे हग करके। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इंजॉय भी किया, सभी ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ भाभी और भाई मुझे हल्दी लगा के गए। ये मेरे दीदी और जीजू, जो कि मेरे सबसे बड़े दीदी जीजू हैं, और यहाँ पर इन्होंने भी हल्दी और तेल लगाया, तेल बटना लगाया। तो बस साथ साथ फ़ोटोशूट्स चल रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि सबको फ़ोटो साथ साथ ही, जैसा भी जो भी आ रहा है सबके साथ साथ फ़ोटोज़ हो रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बात की थी कि मुझे ढेर सारी रील्स बनानी है, ढेर सारा मुझे मटेरियल चाहिए रहेगा सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए। यहाँ पे मेरी जीजू और मेरी छोटी सिस्टर मुझे हल्दी लगा रहे हैं। सोचो, मेरी सिस्टर मुझसे 1.5 साल छोटी है, उसकी पहले शादी भी हो गई, उसकी बेटी भी हो गई, और फिर मैंने अब शादी करी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे छोटे वाला फील आ रहा था कि मैं सबसे छोटी हूँ और बाकी सब बड़े हैं। हालांकि मैं उससे बड़ी हूँ, बट मुझे ऐसा फील नहीं आता। जीजू भी मुझे मेरे ऐसे ही रखते हैं जैसे मैं छोटी हूँ, छोटी साली होती है। ये मेरे भाभी और भाभी की प्यारी सी बच्ची सीरत, और ये मेरी भावना रूममेट, और अरु, ये लोग मेरे बहुत क्लोज़ हैं। मुंबई में मेरे पास बहुत सिलेक्टेड लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, उनमें से ये बहुत ख़ास हैं मेरे लिए दोनों ही। तो यहाँ पर अरु आई है वापस से मुझे हल्दी लगाने, दीदी लोग भी लगा रहे हैं, भावना भी लगा रही है। क्योंकि अरु और मेरा बहुत ऐसा बातचीत होती है कि शादी को लेकर, तो उसे भी रिचुअल्स करना बहुत पसंद है। और उसने ये सब शादी कभी ज़्यादा अटेंड नहीं की है, तो मैं उसको करा के करी थी कि हाँ तुम ये भी करो, यहाँ पर ऐसे हल्दी लगाई जाएगी। हम फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, मेमोरीज़ इकट्ठी कर रहे थे, बहुत सारी हमने इतनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कराए हैं। और उसके बाद सबको हल्दी लगाई गई, जैसे होली खेलते हैं वैसे ही हल्दी लगाई जाती है। तो मेरी फ्रेंड अरु को भी बहुत हल्दी लगाई सबने, और सभी को एक दूसरे को होली जैसा खेला है हल्दी को भी। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से सब एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं। और मुझे अभी हल्दी से मालिश की जा रही है, बटने और तेल से मालिश की जा रही है। बट मैं फिर भी शांत नहीं बैठी हूँ, मैं मज़े में हूँ। मुझे अपनी हरकतों पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ मस्ती करनी है। यहाँ पर फोटोग्राफर ने, जो हमारे थे भैया लोग, उन्होंने कहा कि सब लोग डांस करेंगे, अच्छे अच्छे शॉट्स लेंगे, और सब अपना अपना बेस्ट दे रहे थे, अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे हल्दी में। तो यहाँ पे बहुत मज़े कर रहे हैं एक दूसरे को हल्दी लगा लगा के। फिर इसके बाद कुछ नहीं, यहाँ से जाते हैं नहाने। तो लड़की को ले जाया जाता है, नहलाया जाता है, फिर उसको साड़ी पहनाई जाती है और गीत गाए जाते हैं, और फिर आकर पूजन में बिठाया जाता है, जैसे कि आप लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे मुझे मम्मी पापा के साथ फ़ोटो शूट और वीडियो शूट कराते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। मेरे मम्मी थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं, मैं तो दोनों को ऐसे एकदम बहुत ही प्यार से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए लेकर आई थी, बुलाया था मैंने। अब यहाँ पर जीजू या भाई गोद में उठा कर ले जाता है। तो मेरे भाई की कमर में दर्द था, इसलिए मेरे जीजू ने मुझे उठाया। बेचारा इतनी मुश्किल से उठाया, मैं इतनी मोटी हो रही थी अपनी शादी में, मुझे वर्कआउट का भी टाइम नहीं मिला था। जैसे तैसे मैंने शादी निपटाई है, क्योंकि मैं बहुत मोटी हो रखी थी अपनी शादी में। टाइम ही नहीं था कि मैं उससे पहले वर्कआउट करती, किसी भी चीज़ का टाइम नहीं था। तो यहाँ पर मुझे ले जाया जा रहा है नहलाने, और मैं यहाँ पर अपने डांस करते करते नहाने के लिए गई हूँ। और यहाँ के बाद अब वापस लाया जा रहा है साड़ी पहनाकर। तो अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ। यहाँ पर हर चीज़ में मेरी फ्रेंड्स ने पार्ट लिया है, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेशली अरू को बहुत अच्छा लग रहा था, उसने फ़र्स्ट टाइम कोई शादी अटेंड की थी इस तरह से। और अब ले जाकर दरवाज़े पर एक शगुन होता है, मीठा और शक्कर खिलाकर, मीठा में शक्कर और घी होता है जिसको खिलाना होता है। यहाँ पे वापस जीजू मुझे गोद में उठाकर चौकी पे रख रहे हैं। यहाँ पर आरती हो रही है जो मम्मी उतार रही हैं। फिर इसके बाद शक्कर और देसी घी डालकर खाया जाएगा। तो उसको खाने नहीं देना होता है, एक ऐसी रस्म होती है
कि मतलब मेरे हाथ पे दिया जाएगा और मैं उसे खाने की कोशिश करूँगी, बट सामने से उसे कोई ना कोई मारेगा। भाभी लोग खाने नहीं देती है, तो रोकना होता है किसी भी तरह से। तो दुल्हन के साथ तो इतना नहीं होता है, पर जो बाकी गेस्ट होते हैं उन सबको खिलाया जाता है और उनके साथ ऐसा ही होता है, उन्हें खाने नहीं दिया जाता है। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से सब लोग मस्ती कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर शक्कर घी दिया जा रहा है दीदी के हाथ में और वो खाने की कोशिश कर रही है, बट उनको खाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 3 बार या 7 बार ही खाना होता है। यहाँ पर ये हमारे भाभी, बड़े भाभी बैठे हैं शक्कर घी खाने के लिए, तो सब ऊपर से एकदम से मार दे रहे हैं ताकि वो खा ना पाएँ। तो अपने अपने टैलेंट के हिसाब से, चतुराई के हिसाब से जो जितनी जल्दी खा सके खाएगा। आप आगे देखिए, ऐसे मेरी सारी फ्रेंड्स को भी बिठाया जाएगा और मेरी सिस्टर, सब लोग बहुत मज़े करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। मैंने स्पेशली बोला कि प्लीज़ मेरी फ्रेंड्स के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि उनको इस रस्म के बारे में पता नहीं है। तो वो बेचारे पता नहीं मत ज़ोर के ना लग जाए या ज़्यादा हर्ट ना हो जाए। तो अभी अरुणिता की बारी है, हारू को घी शक्कर खिला रहे हैं और ये सब पूछ रही है कि मैं कैसे खाऊं। अभी बेचारी की नाक पे भी लग गई, बट कोई नहीं, बट बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आ रहा था ये सब देखते हुए। ये छोटी छोटी रस्में हमारी साइड बहुत होती है, हालांकि हमारी ससुराल साइड ऐसा कुछ इतना इस तरह की रस्म नहीं थी, बट हमारी साइड बहुत सारी ऐसी ऐसी रस्में होती है जैसे जिसमें बहुत मज़ा आता है, जिसमें बहुत हंसी मजाक होता है। अब ये भावना को खिलाया जा रहा है, ये इतनी सॉफ्ट और इतनी स्वीट सी है, किसी ने भी इसको कुछ नहीं बोला कि कोई बात नहीं, तुम आराम से खा लो, तुम्हें नहीं कोई परेशान करेगा। बहुत प्यार से खिलाया उसे। मैंने भी सबको मना किया था कि मेरी फ्रेंड्स को ज़्यादा परेशान मत करें। अब भावना के बाद बारी आएगी मेरी छोटी बहन की, तो मेरी भाभी उसको घी शक्कर खिला रही हैं और ये चतुराई से फटाक फटाक करके खा जा रही है। ये बहुत चंट है इस चीज़ में, खाने के मामले में आप लोग सेहत देख ही सकते हो। और अब मम्मी बन चुकी है तो अब ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है इसने। तो अब यहाँ पर ये खाने के बाद मेरी भाभी का भी नंबर आया, अब इनको भी ऐसे ही परेशान किया जा रहा है और ये भी अच्छे से खा गई हैं। अब यहाँ पर मुझे पूजा के लिए बिठा दिया गया है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे वेट था इस पूजा का कि मुझे चूड़ा पहनना है, मुझे नथ पहननी है, और मैं पूजा तो कर रही थी और बार बार यही पूछी थी मुझे कब पहनाया जाएगा, कब पहनाया जाएगा। तो वहाँ पर चूड़ा सेरेमनी के लिए जो कि रस्म है, और रस्म में चूड़ा पहनने से पहले उसे दूध में भिगोया जाता है और रोज़ की पेटल्स में रखा जाता है, गुलाब की पंखुड़ियों और दूध डालकर एक परात में भिगोया जाता है, फिर चूड़ा पहना जाता है। तो वैसे ही उसे साइड में रखा है और यहाँ पर मेरी विष्णु प्रतिमा की जो पूजा होनी थी वो पूजा चल रही है। और क्योंकि मैं मांगलिक हूँ, तो मांगलिक में हमारे यहाँ पहले विष्णु विवाह होता है, विष्णु भगवान के साथ विवाह किया जाता है, फिर उसके बाद आपको आपके पति के साथ शादी करनी होती है। तो यहाँ पर शुरू हो गए हैं हमारे आंटी लोगों के गीत, जो कि कुमाऊँ गीत हैं। तो ये बड़ी शिद्दत से अपना गीत गाए जा रही थी, हमें अच्छा लग रहा था सुनने में। सब लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि इनके गीत के अर्थ क्या हैं। मेरी साइड वाले सभी लोग पूछ रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे थे। बट इनकी पहाड़ी में और हमारे हिमाचल की पहाड़ी भाषा में बहुत अंतर है। उत्तराखंड की पहाड़ी भाषा बहुत डिफरेंट है और हिमाचल की पहाड़ी भाषा बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पर अब पूजा स्टार्ट हो गई है, मम्मी पापा दोनों साथ में बैठकर जोड़े से पूजा कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे साथ में सब मिलकर आरती। और यहाँ पर जो भी पंडित जी जिस तरह से बता रहे थे, हम उस तरह से पूजा किए जा रहे थे, क्योंकि हमारी रस्में अलग हैं। पंडित जी बिल्कुल कुमाऊनी रिवाजों के हिसाब से, मेरे ससुराल के हिसाब से पूजा पाठ करा रहे थे, जो हमें नहीं आइडिया था। तो हमें सिर्फ उनको सुनना था और जैसा कह रहे थे वैसा करना था। तो अब मुझे बिठा दिया गया है पूजा करने के लिए, क्योंकि शादी का पूजन स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद मुझे पहनाया जाएगा चूड़ा, पायल, बिछिया, सब कुछ जो भी शगुन की रहती हैं। और नथ नहीं पहनाई है, वीडियो में आई नहीं है नथ, मैंने काफ़ी बाद में पहनी थी। तो पर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी कि जल्दी जल्दी से मुझे पहनाओ। तो अभी मेरी भाभी आएंगी, जो रस्म होती है भाभी ही करती हैं, जो मेरे मामा की बहू हैं वो ये रस्म करेंगी, क्योंकि चूड़ा मामा की साइड से आता है। तो भाभी अभी मुझे चूड़ा पहनाएंगी, पायल पहनाएंगी, सब चीज़ें पहनाएंगी। तो आप लोग वीडियो में देखते रहें आगे। तो यहाँ पर पूजा कंटिन्यू चल रही है और मेरी बाजू पे अब बांधा जाएगा पीला कपड़ा, जो कि सभी के ही रिवाज होते हैं। मोस्टली मैंने सभी दुल्हन और दूल्हे के हाथ और बाजू में देखा है बंधा हुआ, तो शायद सभी के बांधते होंगे, तो मुझे भी बांधा गया। और इसके बाद चूड़ा पहनाया जाएगा, भाभी मुझे चूड़ा पहनाएंगी। और मेरी सभी फ्रेंड्स बहुत वेट कर रही हैं कि कब पहनाया जाएगा। और मेरी आप लोग फेस एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि मैं कितनी खुश हो रही हूँ। ये चूड़ा मैंने अम्बाला से डिज़ाइन करवाया था और बहुत टाइम से फ़ोटो में संभाल के रखा था कि मुझे ऐसा ही चूड़ा पहनना है।
तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और आई होप आप लोगों को भी ये सारी वीडियोस और मेरी हल्दी की जो भी मैंने अभी तक आपके साथ वीडियो और सीरीज़ शेयर की है अच्छी लगी होगी और पिछले व्लॉग्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने आसपास वालों से भी कराएं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ढेर सारा ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।